जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में विजया एकादशी व्रत जो है वो कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि जो है वो क्या रहने वाली है, आइए जान लेते हैं। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस साल विजया एकादशी का जो व्रत है वो 6 मार्च को 2024 को दिन बुधवार को किया जाएगा। तिथि का जो प्रारंभ है वो कुछ इस प्रकार से है कि 6 मार्च 2024 को प्रातः 6:31 पे जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है और 7 मार्च 2024 को सुबह 4:14 पर जो विजया एकादशी तिथि है वो समाप्त हो रही है। ऐसे में विजया एकादशी व्रत जो है वो 6 मार्च 2024 को दिन बुधवार को पूरी विधि विधान से किया जाएगा। किसी भी कार्य की शुरुआत अगर हम करते हैं तो विजया एकादशी का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन किए गए काम व्यक्ति को हमेशा सफलता प्राप्त करवाते हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। अब आइए विजया एकादशी व्रत में पूजा जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, आइए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। तो एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, पीले चंदन, पीले फूल, पीली मिठाई, लौंग, सुपारी आदि से पूजन जो है वो करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाएं, एकादशी की कथा सुनें और मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी समस्याओं को कहें। इसके बाद कथा संपूर्ण होने पर श्री विष्णु जी की आरती करें। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार दान पुण्य जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ विजया एकादशी वाले दिन आपको कुछ उपाय जो है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। जैसे इस दिन सुबह उठकर जल में केसर डालकर स्नान करना चाहिए, सूर्यदेव को जल देना चाहिए। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु या राम दरबार का चित्र जो है वो आज के दिन स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र की माला जो है वो करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ सावधानियाँ जो है वो आपको इस दिन ज़रूर बरतनी चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम की एकादशी की पूजा अगर कर रहे हैं तो साफ सुथरे वस्त्र जो है वो पहनकर ही कथा सुननी चाहिए। विजया एकादशी पर आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर मैं कथा के बारे में एक नज़र डालूं तो ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम लंका की चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र देव ने श्री राम को लंका जाने का मार्ग नहीं दिया। तब श्री राम ने वकलभ मुनि की आज्ञा के अनुसार विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से समुद्र ने प्रभु राम को मार्ग प्रदान किया। साथ ही विजया एकादशी का व्रत रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ और तभी से इस व्रत को विजया एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। अगर मैं विजया एकादशी व्रत के महत्व के बारे में एक नज़र डालूं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था और इसी कारण रावण से युद्ध करने में राम को विजय जो है वो प्राप्त हुई थी। तब से इस व्रत को पूरी विधि पूर्वक किया जा रहा है। तो साल 2024 में 6 मार्च को दिन बुधवार को जो विजया एकादशी का व्रत है वो पूरी विधिवत तरीके से किया जाएगा। 7 मार्च को इस व्रत का पारण होगा। गरीबों को, ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को दान करने के बाद इस व्रत का पारण किया जाएगा। बहुत सारी बहनें जो प्रश्न करती हैं कि दीदी पारण क्या होता है, तो पारण किसी व्रत को समाप्त करना, दान दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार देने के बाद में स्वयं भी भोजन ग्रहण करना पारण कहलाता है। तो आप लोग भी विजया एकादशी व्रत कीजिए, पारण कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।